ये देखें जी हमारा ग्रुप जो है ना, अभी हम बालाकोट में और नाश्ते के लिए बैठे हैं। सुबह हम चले थे देवू के टर्मिनल से अराउंड 5 आई थिंक, तो बीच में हमने मानसेरा में थोड़ा स्टॉप किया और अभी बालाकोट में नाश्ता करके तो आगे के लिए निकलेंगे। हम लोग सिरी पहुंच गए हैं। ये देखें, ये जीप अड्डा है इसका, और मौसम यहाँ काफ़ी ठंडा है। मैंने जैकेट पहन ली है। ये है इसकी जनरली वॉशरूम भी यहाँ है, बड़ा इन्होंने बनाया हुआ, अच्छा बनाया हुआ। वी चार्ज यू लाइक 50 रुपीज़। तो छोटे छोटे ये ढाबे भी हैं। कैंप हमने जो सेटअप करना है ना, वो सामने जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है ना, उसकी टॉप पे ये जगह सिरी है, उसको पाए कहते हैं। तो कैंप वहाँ हमने सेटअप करना है। इफ्तिखार साहब, निमशा और शाजिया ये बैठी हैं। तो पाए हम पहुंच गए हैं तकरीबन कोई 10 मिनट की जीप ड्राइव के बाद। तो अभी लोग आगे की तरफ, सामने जो आपको रिज लाइन नज़र आ रही है उस तरफ, उसके शायद उसकी रिवर्स साइड पे कैंप सेटअप कर रहे हैं और हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा सामान अनलोड हो गया है। काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, मतलब काइंड ऑफ टेंट विलेज और छोटे छोटे ढाबे और इस तरह के हैं। सर ये क्या कर रहे हैं? मैं ये छोटी बोतल पानी डाल के साइड पकड़ में डालूंगा। ठीक है, फर्क करने लगा। आप बोलो पानी की। बहुत शुक्रिया। अच्छा, वो सामने देखें आपको, मैं थोड़ा क्लोज अप करूं तो आपको मूसा का मसल्ला नज़र आ रहा है कि जो कि हमने तकरीबन 15-16 हज़ार फीट है। ये 3 अगर आपको ये नज़र आ रहे हो ना बादलों में, और क्लोज अप करते ये इस सीजन में हाँ कड़ा पीक अभी तक किसी ने सर नहीं की। कोई भी नहीं गया। वो कह रहे नहीं की, वो कह रहे ये भी नहीं थे, पाया खोला ही नहीं। कौन करके किया है? कौन किसने किया? बहस हो रही है जी कि इस सीज़न में किसी ने मकड़ा पीक सर नहीं की। जहांगीर साहब को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है। ये शेरपा है, जहांगीर शेरपा। अच्छा, वही मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। नहीं शेरपा, सतपारा ने शेरपा होता है जो। आप बताएं किसी ने सर किया नहीं इस सीज़न में? यार वो लोकल बेहतर बता सकते हैं। वो कह रहे हैं कि एक बंदा, लेकिन कंफर्म नहीं है। कल इंशाल्लाह पूरा ग्रुप जाएगा तो कल ऑफिशियल हो जाएगा। आप घोड़े पे आई हैं? चलो सही है, बेहतरीन। हाँ एक मिनट, वो नीचे देखें जो है ना शोग्रान है, नीचे जो है ना आपको शोग्रान नज़र आ रहा है। ये मैं पाए से इसका वीडियो बना रहा हूँ। जिस किसी को अगर ठंड लगती है तो वो यहाँ नीचे ये वाजिब तरीके के है ना, वहाँ पे चले जाएं आप जल्दी। तो अगर आगे जाना है इस होटल का कोई नाम नहीं है। डाबा 1, डाबा 2, डाबा 3। हम ऐसे ही टहलते हुए इधर आए और देखे हमें जो है ना आग मिल गई। और अभी ये
बकरी के दूध, इन्होंने कहा जी इनके पास ऑल्पर का दूध भी है और बकरी का भी। तो मैंने कहा जी बकरी के दूध की ना आप दूध पत्ती पिलाएं। और कैसी होगा ये पत्ती थोड़ी तेज रखें, दूध पत्ती बनाने। हाँ ठीक हो, छोड़ बेचारा। फोटोग्राफी हो रही है। ये नीचे आपको शोग्रान है और हम पाए से इसके वीडियो बना रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। शोग्रान इस वक्त देखिए डिनर का बताया ना। रात के 8 बजे जहांगीर ट्रैवल साहब विद मौजम की तरफ से ये डिनर करते हुए हम सारे लोग क्या मेन्यू में 12-13 से लोग। और मजे की बात ये है कि बारिश हुई है, सर्दी बहुत ही थके हुए सारे थे, उसके बावजूद भी मौजम ने हमें ताज़ा सालन और ये रोटी जो है बड़ी मजे की अभी पका के इन्होंने दी है हमको, हम खा रहे हैं। साथ अचार भी है, रायता है। रहता भी है। तो आप लोगों से गुजारिश है अगर आप लोग जलील होना चाहते हैं तो मौसम को तो जरूर इंतखाब किया करें। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। रात को सबको बहुत अच्छी नींद आई और क्योंकि लास्ट नाइट भी हम क्योंकि ज़्यादा नहीं सो सके थे, गाड़ी में ही सोना पड़ा था, तो अच्छी नींद आई। अभी सारे सुबह मॉर्निंग रिचुअल से फारिग होके ज़्यादातर ने नाश्ता कर लिया, हमने अभी करना है। और ये देखें तैयार हो गए सब फॉर इफ्तिखार भाई। रेडी सर, रात को बहुत मजे की नींद आई। अच्छा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था हल्की सी बारिश होगी तो आवाज बारिश की टक टक से और नींद आ जाएगी, लेकिन पता ही नहीं चला सुबह होगी। उसके बगैर ही आ गई। उसके बगैर बड़ा मजा आया रात को। सुबह अर्ली मॉर्निंग व्यू बड़े मजे का है और मौसम भी बहुत मजे का है। हल्की सी हवा चल रही है और हम अभी निकलने लगे। रेडी है ऑलमोस्ट और मकड़ा। ग्रेट ग्रेट। ये बाकी लोग भी तैयार हो रहे हैं। लोकल एनर्जी ड्रिंक, ये लोकल एनर्जी है। अच्छा जामजीरी। सही। जामशेरी मिक्स्ड विद लोकल वाटर। 7:45 बजे स्टार्ट कर रहे हैं अभी। तो गेयर सब ने ले लिया। जो है ना क्रैम्पॉन्स है ना जो नीचे वो जो जिसमें स्पाइक्स होते हैं वो तो आखिर में लगाएंगे। ये देखिए गेटर्स लग गए हैं, वाटरप्रूफ जूते हैं, गेटर्स हैं कि ऊपर से बर्फ़ ना जाए। और सन क्रीम लग गई है। सुबह रेडी, पानी की बोतल और सारा कुछ रख लिया, खजूरें। तो अभी देखते हैं, हमने ज़हन में रखा है कुछ 6-7 घंटे में इंशाल्लाह ऊपर पहुंचेंगे, समिट करके छोड़ेंगे। वो सामने हम कैंप से आए हैं, इस रिज के तकरीबन इससे पीछे। कुछ लोग ये नीचे से गए, हम यहाँ से ऊपर से आ गए और हम ये रिमशा के पास से गुजरते हुए वो नीचे वहाँ से जाएंगे और आगे आज से रास्ता जा रहा है, आगे नहीं पता, देखते हैं अभी कहाँ जा रहा है। आधा गुजर गया ये तो अब ट्रैक। हाँ बस खत्म ही हो गया। 15 मिनट का रह गया ये सामने। जैसे एक रोज़ा हो जाता है ना, खत्म हो जाते हैं रोज़े। Well done. Shall look up. Well done, Iftikhar साहब।
वेल डन शादिया। आ जा। स्टिक पकड़ोगे? एक मिनट जी सर। हाँ हाँ टॉप पे भी जाएंगे, फिक्र ना करें, रुकने वाले नहीं हैं हम। नो वन इज गोइंग बैक। ये चश्मा है या स्ट्रीम है छोटी, जहाँ से हमने पानी पिया और रिप्लेनिश भी किया। तो शादिया पानी जो है ना बोतल भरेगी। हो गया। अभी तक ये पता चला है कि ये टॉप है, ये यूं हमें जाना पड़ेगा ऐसे। आगे एक दो यही जरा छोटे ये। छोटे ग्लेशियर्स हम लेट्स सी। ना क्रॉस कर ते बस अगला इस सीजन में अभी तक किसी ने नहीं किया। ज़्यादा ना ये लोग यहाँ पे तक इस जगह तक जाते हैं। उसके पास है। ये जो बेस है ना इधर तक, ये इधर, वाजिद के पास, वाजिद पीछे पीछे। ये सॉरी मुझे खुद भी स्टिक नहीं नज़र आ रही, इतनी ग्लेयर है यहाँ तक। तो ये जो गाइड है हमारे साथ कहता है मैंने कोई ज़िंदगी में यहाँ 75-50 दफ़ा किया, तो एक दफ़ा भी सीज़न में यानी बर्फ़ में मैं टॉप पे नहीं गया हूँ। सिर्फ ऑफ सीज़न में, मतलब जब गर्मियाँ होती हैं और बर्फ़ पिघल जाती है फिर ये जाते हैं। बट हम डिटर्मिन्ड हैं, आज अटेम्प्ट करेंगे मकड़ा पीक। 2 घंटे हो गए हमें चलते हुए, अभी यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पे ये देखें तरबूज खा रहे हैं। तो अभी रियल एक्शन विल स्टार्ट नाउ। ये देखें, ये कुछ हमारे 4 दोस्त हैं और वो हमारे साथ तो नहीं है लेकिन 2 वो पहुंचे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सेंटर में शाजिया विदरट का, ये वाइट वाले इफ्तार साहब हैं, उनके साथ वाजद और एहसान चीमा साहब, तो ये हमारी शेरनी। ये वो पॉइंट है जी जहाँ पे हम एक कंसेंसस डिसीजन आ रहा है कि हमें इससे आगे रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये यहाँ से ऐसे गए थे और यहाँ इससे आगे खैर अभी काफ़ी ज़्यादा है। आप इससे मैं आपको बता सकता हूँ कि 11,300 फीट हाइट है और हमने 12,875 पे पहुँचना है, तो अभी भी 3 घंटे की रहती है। लेकिन इफ्तार भाई आपका क्या रैशनल है बताएं। सर वैसे मैंने कमेंट किया कि यहाँ अटेम्प्ट वर्ती नहीं है। अभी K2 पे बंदा मरे रिस्क ले तो थोड़ा सा नाम तो याद रहेगा। यहाँ मकड़ा कीड़े मर जाए तो होगा तो इट्स नॉट वर्थ इट। अटेम्प्ट नहीं करनी चाहिए, बहुत स्लिपरी है। और मैं वहाँ आगे तक गया हूँ, वहाँ तक तो मुझे भी फिर फील हुआ है। उससे पहले वैसे डिसीजन हो चुका था। वापसी जब आया तो मैंने स्किड करने की कोशिश की और मेरी स्टिक नट वाइस इट ब्रोक। तो सबका भी यही व्यू है। रिमशा स्टिल वांट्स टू डू इट। रिमशा आप बताओ क्यों करना चाह रही हो। बस I just don't want to quit. I guess we can do it. It's just in our mind. अगर हम लोग सोच ले तो हम कर लेंगे। हाजिया हमारा स्टैमिना है I guess. मुझे लगता है बहुत ही स्ट्रीट है, इतना चांस नहीं लेना चाहिए। है ना सर। 50-50% सीमा है साहब। ना, 50% कर भी तो सकते हैं। Why don't we see the positive side? खतरे में डालने की जरूरत नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि डालना चाहिए। सर आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है। आपने शुरू में ही नेगेटिव फैला दी थी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जिया स्टिल अपबीट। आप जाना चाहती हैं? ठीक है, अभी तक आप जाना चाह रही हैं लेकिन हम देखेंगे आपको यहाँ से अटेम्प्ट करते हुए, फिर हम जाएंगे। क्विट करने के बाद हम लोग वापस आ रहे हैं। मैं थोड़ा नीचे आ गया हूँ, ये देखिए इनको लगा हुआ बस आपने। बिस्मिल्लाह। इफ्तार साहब स्केट करने लगा हूँ।
थोड़ा सा आगे जाओ इस साइड पे। वापसी का सफर वापसी का सफर ठीक रहा मैम? बकरा टॉप से बिल्कुल जहाँ तक हम गए थे। चले ज़बरदस्त, जहाँ तक ह्यूमनली पॉसिबल था आज के दिन में वहाँ तक हम गए। जी जी बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ हम किस पॉइंट से वापस आए। ये आपको नज़र आ रहे हैं ना 6 लोग यहाँ पे खड़े, मैं आपको बाद में इसको जूम इन भी करता हूँ। इसके साथ एक मिनट में करता हूँ। इसके साथ बिल्कुल इस जगह से हम वापस आए। यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट था कि जो कि ना इम्पैसेबल था, तो वहाँ से हम गुजर ही नहीं सकते थे। अगर हम ये वाला रूट लेते ना तो फिर हम यहाँ जाते, लेकिन आई डोंट नो उससे बियॉन्ड क्या था। मेरे ख्याल में आगे जो ये थी ना, ये वाली जगह, ये प्रॉब्ली पीक है। तो इसको लेट मी जूम थोड़ा, मैं वो पीक वही ना, इसको थोड़ा जूम करते। ये खड़े हैं लोग, ये और इसके बिल्कुल साथ से हम नीचे। ये कुछ और भी जहांगीर जी देखो, हमारे जो 3 चीते हैं ना, ये पीक पे नहीं गए। उस्मान, डॉक्टर इरफान और ये तला, ये पीक पे नहीं ये पहुंचे। भी बताएंगे कहाँ पहुँचे। हाँ सर, बेसिकली पहले तो ये बता दूं कि ये पीक बहुत टफ है, खासतौर पे जून के इस जो मतलब दिन में हम तकरीबन कह लें कि 100 मीटर रह गया था। ठीक है, ये आपके पीछे दरख्त नजर आ रहे हैं, नॉर्मल इतना ही पीक रह गई थी बस। ठीक है। हम वापस बेसिकली आए इसलिए क्योंकि ऊपर धूप पड़ रही है और वो जो स्नो है बहुत नरम हो गई थी, ठीक है। और हम बिल्कुल पेट तक स्नो में मतलब जा रहे थे। अच्छा, तो फिर हमने स्टिक खोली है और हमने फिर आगे भी स्टिक मारी और स्टिक पूरी जा रही थी अंदर बर्फ में। ठीक है। तो फिर हमने डिसीजन लेना था कि हम रिस्क लें। रिस्क इसलिए नहीं लिया क्योंकि पीछे कोई बंदा नजर नहीं आ रहा था, आगे भी और गाइड भी कोई नहीं था उस गाइड वक्त। भी आपको कोई ये भी नहीं समझ आ रही थी कि हम पता नहीं रास्ता ही ना हाँ, भूलें। फिर एक बंदे ने कहा पीक गलत है। हम फिर मजीद हम परेशान हो गए, पता नहीं पीक ठीक है या गलत है। आप लुक में जी तला साहब, तला आप बताएं। सर ना पूछे, अच्छा डिसीजन था कि मकड़ा पिक करना जब तक हम मिड में पहुंचे थे। ठीक है। जैसे हमने टॉप्स 1 बाय 1 टॉप करना शुरू किए तो हमें पता लगा ये तो पीछे बहुत सारी टॉप्स हैं। तो अच्छा, ये जो बहुत सारे टॉप्स हैं ना, इसको थोड़ा लेट्स डाइसेक्ट दैट। वो जो टॉप पे आपको पीक नजर आ रही है ना, बकौल ये 3 लोगों के कि ये वाली पीक इट्स नॉट द पीक, इट्स नॉट मकड़ा, ये इन्होंने कर ली थी। हम भी इस जगह तक हम भी पहुंचे थे, ये इस जगह पे ये कह रहे हैं ये भी नहीं है। इससे यहाँ से ये गए थे, बिल्कुल पैरेलल ना एक रिज है, इससे पैरेलल एक रिज है। अच्छा, इससे आगे फिर 2 रिजेस हो रहे हैं ऊपर। आगे भी आपने कोई पीक कर ली थी? हाँ, अगले हम बिल्कुल कह रहे लास्ट रिज पे पहुंच गए थे हम। ठीक है। लेकिन वहाँ पे बिल्कुल स्नो एक तो बहुत शाइनी थी और बहुत ही नरम थी। अच्छा, गोले वाली बर्फ नहीं होती, बिल्कुल नरम। अच्छा, वैसा था। और रास्ता भी नहीं था। रास्ता नहीं था। एक ही रास्ता था उधर, ट्रैक नहीं था ना, तकरीबन अच्छा, कोई ट्रैक अवेलेबल नहीं था। जितना भी ट्रैक बनाया था थ्रू आउट हमने खुद बनाया था। एक बंदा लीड कर रहा था, वो उनके पाँव के फॉलो कर रहे थे। तो उससे ऊपर हमें ये डर था कि माइट भी हम गलत जगह स्टेप करके तो गिरना जाए नीचे, तो इस वजह से फिर हमने दूसरे स्टेप बैक। बट तकरीबन ना हर बंदे ने नॉर्मली, हमारे पास जितने गाइड थे ना, मैं आपको बताऊं, ये इस जगह को ये बेस कैंप कहते हैं। यहाँ से आगे कोई जाता ही नहीं है। बेसिकली गाइड्स दे वर इंसिस्टेंट। मैंने तो थ्रू आई सॉ वन ऑफ देम इवन मेकिंग कॉल टू समबडी जी कि मैं इनको मना कर रहा हूँ, बट ये फिर भी ऊपर जा रहे हैं। लेकिन ये हमारे वाले ना सारे यहाँ तक गए, इस जगह तक, इस तक पीक तक। तो मतलब ये वाली सामने जो पीक है ये तो सबने कर ली थी, तो इससे पीछे भी जी थी, तो वाला आपको पता चल गया। तो ये था। आपका हाइब्रिडेशन टाइम बहुत कम है। हमारे जो ग्रुप के ना सबसे खामोश तबाह और संजीदा आदमी है जहांगीर साहब, तो इनकी कमेंट्री बहुत ज़रूरी है। जी सर, आप फरमाइए। नहीं, मेरी कमेंट्री ज़रूरी नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा था कि अभी गलतियाँ हमारी अपनी होती हैं, फिर हम ये हमारी कौम का एक अलमिया बन चुका है कि हम दूसरों पे डालते हैं। ठीक है। सबसे पहले बंदे को अपनी कैलकुलेशन करनी चाहिए, आगे उसकी कैलकुलेशन करनी चाहिए। देयर माइटी माउंटेन्स, इनसे हम टक्कर तो नहीं मार सकते। हाँ। ठीक है। तो ये गए यहाँ से, हम भी गए, हम भी वहाँ तक गए। मैं तो वो सामने तक गया हूँ, मुझे पता चला है कि नहीं यार नहीं हो सकता, तो जस्ट हम वापस आ गए। अब हमारे साथ जो गाइड थे, लोकल थे, वो भी कह रहे थे कि भाई ये अभी तक किसी ने नहीं किया, तो लिहाजा ये आपको खास तौर पे इस सीजन में मतलब ये जो वहीद साहब ये पीछे बैठे हुए नहीं हमारे साथ है, ये कह रहे हैं मैंने कोई 100 दफा ये की हुई है, लेकिन इस पीक सीजन में मैंने जिंदगी में नहीं की, गर्मियों में करता हूँ। हमारा एक क्वेश्चन, बाय गॉड मुझे पता था
कि मैं जा रहा हूँ, शायद मकड़ा हो जाए। मैं ये सोच के आया था ठीक है। कि बर्फ इतनी है कि शायद मकड़ा हो जाए, वरना मकड़ा नहीं होनी। खैर हमने एंजॉय किया बहुत, ठीक है। यहाँ तक हम आ गए हैं, आपको मैक्सिमम दिया। ये हमारे 3 दोस्त, ये और ये भी काफी आगे तक गए हुए हैं। वो पीछे एहसान चीमा साहब बैठे हुए हैं। वो चीमा साहब की क्या बात है? वो चीमा सर साहब- आपने जबरदस्त काम किया है। सारे 65 इयर्स ओल्ड, बिल्कुल हम एंड तक जहाँ से कि बिल्कुल हम जा ही नहीं सकते थे, वहाँ तक जो है ना। जी क्या कह रहे हैं? बैठे हुए थे कि जो आप डिसाइड हाँ। करें ये है वहाँ पे ना बिल्कुल। तो हार नहीं एक और चीज हमें सोचनी चाहिए, अगर आपसे कोई चीज नहीं हो रही ना तो आप स्पाइडरमैन ना बने। आप डिसीजन लें और थोड़ी वापस आ जाए। ये नहीं है कि वो ईगो का मसला ना बनाए यार, ठीक है मुझे लोग क्या कहेंगे, मेरे पीछे जो बताया कि वो क्या कहेंगे। लोग केटू बोटल नेक से ही वापस आए थे। अच्छा इफ्तिखार साहब ने एक बड़ी जबरदस्त वहाँ बात की। इफ्तिखार साहब जब हमने किया था आपने ये कहा था कि यहाँ पे और केटू का एक आपने मुकाबला किया था, ये जरा उतार के बताएं ना आपने क्या कहा? एक्चुअली हम वो जगह जो थी वो वही बल्ली थी, तो रिमशा इंसिस्ट कर रही थी कि नहीं करना है। मैंने कहा अगर बॉटल नेक पे मर जाए तो वो थोड़ा प्राउड मोमेंट होगा। अब मकड़ा पीक पे बॉटल नेक केटू की है ना, मर जाए तो वो ठीक है। कौन हमारा नाम लेगा? मतलब मरे तो जाके मकड़ा पे अच्छा मैं आखिर में कहूँ मकड़ा पीक पे नहीं पहुंचे, लेकिन हम वो कौन सा ऐसा जो से डरती है फातिम, पहुंचे हैं। काकरोच पीक पे हम पहुंच गए थे। अच्छा इधर महमूद भाई एक बात और है, जी, जी। हमारे टूर ऑपरेटर कुछ ऐसे लोगों को साथ लेके जा रहे थे जिनसे मेरे जाने भी नहीं बात आ वो भी थे सब कुछ लोग। वो मकड़ा पीक पे जा रहे हैं, आपको देखें क्या होता है। ऐसे लोग तो नहीं जो खामोश तबाह है। मेरा जाने भी नहीं हुआ। नहीं इन्होंने ये हमारे तक गए आखिर तक, उससे तकरीबन कोई 1 किलोमीटर पीछे। अच्छा फिर कैसे मैं सबसे आगे गया था। नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर गए, 500 फुट नीचे। बस फर्क इतना है, मैं मान रहा हूँ, ये मान नहीं रहे। That's it. नहीं हुई और हमने मतलब बड़ी हिम्मत की है जहांगीर साहब ने माशाल्लाह। इम्पोर्टेंस दी है। हमें वहाँ तमगा मिल जाना था, हाँ नेक्स्ट ईयर फिर कर लेंगे। यही है दोबारा ट्राई करें। मेन हो गया बल्कि। आपको चैलेंज दिया है। मतलब जितने और लोगों ने अटेम्प्ट किया हम उससे ऊपर गए बिल्कुल एंड तक, ये बहुत अच्छी है, अचीवमेंट अनलॉक हुई है और कुछ नहीं है। और वो भी विंटर्स में। लंग्स को एक अच्छा प्रेशर मिला है, क्लाइमेटाइज काइंड ऑफ विंटर्स जिस तरह बर्फ है। अब तो जो भी तवीले देते हैं। इफ्तिखार यूसुफजई साहब, शाजिया और रिमशा वो तीनों आ रहे हैं। वापसी का सफ़र हमारा जारी है। अभी यहाँ से यकीन नहीं आ रहा कि हम इतना दूर चल के बेस से फिर ऊपर चढ़ के उस पहाड़ के ऑलमोस्ट टॉप तक पहुँचे। अनबिलीवेबल। और ये बाकी ग्रुप भी आ रहा है जिसमें उस्मान है, तला, जहांगीर और डॉक्टर इरफान। इसके अलावा राजी हैं, मैडम राजी। वो एल्स वहीद है जो इज़ वन ऑफ आवर गाइड्स। ये रिमशाद और इफ्तिखार साहब और इधर बैठे हुए हैं एहसान चीमा साहब। बर्फ़ तो तकरीबन ख़त्म हो गई है। अब ये आसान यहाँ से भी नहीं है, पर रिलेटिवली हर बहुत ही आसान है। ये देखें घोड़ों पे अभी लोग जा रहे हैं, ज़्यादातर लोग घोड़ों पे ही जा रहे हैं। हमने तो खैर पैदल अटेम्प्ट किया और 8 घंटे की अभी तक तो हो चुकी है ट्रैकिंग में। और घोड़े 6 घंटे हमें हो गए, 6.25 घंटे, नॉट 8.25। 5 बजे हम वापस आ गए शाम के, सुबह 7:45 चले थे। सो 9.25 घंटे की ट्रैकिंग के बाद ये देखें तला जो है ना चाय पी रहे हैं। मैंने अभी चाय और केक रस खाए, आते ही चाय बनी हुई थी। इन्होंने इमरान भाई
असलम सॉरी असलम भाई बड़ी मेहरबानी आपने आते ही हमें चाय पिलवाई। और ये देखें जी बाकी लोग इधर बैठे हैं, कुछ अभी आ रहे हैं, कुछ नीचे लेक के पास ऐसे बैठ गए मेडोज़ में, बट 9.25 घंटे की ट्रैकिंग थी। ये हमारा कैंप कल भी मैंने आपको दिखाया था। आगे आ जाओ, आगे इसका नाम क्या है ब्लूटूथ का? आप दोनों यहाँ बैठो, मोबाइल बंद हो गया है। ये इधर तो गीला है, इधर भी गीला है। ये इधर गीली लकड़ी डाली ना इसलिए हो रही यार क्या मसला है? है गीली लकड़ी। इधर आ जाए ना, मैं बैठ जाती हूँ।